जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना आपको बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। महत्वपूर्ण किस लिए कि देखिए, जो घर गृहस्थी वाले लोग हैं उनके लिए तो ये एक महत्वपूर्ण ही कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए, व्यक्तियों के अंदर आज की जो तारीख है उसमें बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनमें नामर्दी की समस्या होती है, नपुंसकता होती है। अब वो चाहे किसी भी कारण से हो, ये नहीं कहा जा सकता कि भाई वो किस कारण से है। कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति मतलब कि कोई गलती भी नहीं करता है, फिर भी उसके अंदर कुछ खान पान के असर भी होते हैं, जिसकी वजह से ये रोग किसी भी व्यक्ति के अंदर आ सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई गलत कार्य करता है उसी के अंदर आ सकता है। और देखिए, इसके प्रभाव जो होते हैं वो इतने भयंकर होते हैं कि मान लीजिए आपकी शादी हो गई। अब जो स्त्री आपके साथ आई है, जिससे आपकी शादी हुई है, उसके आप काबिल नहीं हैं। या तो आपके अंदर नामर्दी है, नपुंसकता है। पहली बात तो, जब आप एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होंगे तो घर में क्या होगा? कलह विग्रह बढ़ जाएगी, निश्चित सी बात है ये। क्योंकि देखिए, परमात्मा तो है नहीं या फिर भगवान तो है नहीं, है तो इंसान ही। और इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये चीज़ें भगवान ने इस शरीर के साथ लगाई हैं। और शरीर की जो इच्छाएं हैं, इस शरीर की जो इच्छाओं की पूर्ति है, वो तो होना टाइम टाइम पे लाजमी है ही है। अगर वो नहीं होती है, मान लिया कि आपको भूख लगती है, खाना ना मिले तो फिर क्या होगा? चिल्लाओगे। तो हर चीज की जरूरत होती है। अब अगर आपको उस वक्त वो चीज ना मिले तो फिर बड़ी दिक्कतें सामने आती हैं। और इसी का कारण होता है कि आधी शादियां जो होती हैं, कुछ उनमें से ऐसी होती हैं कि जो कोर्ट केस तक पहुंच जाती हैं और सीधा सीधा उनका डिवोर्स हो जाता है। अब ये जो बीमारी है, ये आपको हो सकता है कि आपकी गलतियों के कारण लगी हो। क्योंकि कुछ लोग बचपन में हस्त मैथुन करते हैं, उससे भी ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कौन सी ऐसी मंत्र साधना है या कौन सी ऐसी साधना करें जिससे कि हमारे अंदर ये नामर्दी जो है वो खत्म हो जाए और जो भी नपुंसकता है वो भी खत्म हो जाए। और इसका एक और सबसे बड़ा इसका जो प्रभाव होता है कि बच्चे ना होना। और देखिए, कोई भी स्त्री है, उसको सबसे बड़ी इच्छा होती है, उसके जीवन की इच्छा होती है, उसकी अपनी एक इच्छा होती है कि जीवन में वो एक बार माँ ज़रूर बने। उसको बहुत खुशी होती है उस वक्त जब वो माँ बनती है। तो अब उस चीज़ से भी वो वंचित रह जाती है। तो इसलिए कोई ऐसी विधि हो कि जिसके द्वारा हमारी ये सब समस्या खत्म हो जाए। तो ऐसी कौन सी विधि है? तो देखिए, सिर्फ एक ही विधि ऐसी है, कामदेव अणंग साधना। क्योंकि ये एक काम ही होता है, काम वासना, ये काम ही होता है कि जो अनंग देव, जो कामदेव हैं, उनके द्वारा, क्योंकि वो उसी के देव हैं। और हमारे शरीर के अंदर जो अंश है, जब काम उभरता है तो वो उन्हीं का अंश होता है। कामदेव का ही अंश प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होता है जो काम के रूप में उभरता है। तो अगर हम कामदेव की साधना करें या अनंग साधना, देखिए अनंग देव भी बोल देते हैं कामदेव को, और कामदेव तो है ही नाम, उनको अनंग भी बोलते हैं। तो ये साधना अगर हम करें तो इस साधना से
हम हमारे अंदर जो नामर्दी है, जो नपुंसकता है, जो कमजोरी है, उसको हम दूर कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे कि जो ये कहेंगे कि जी फिर डॉक्टरों की क्या ज़रूरत है। तो उसका भी मेरे पास समाधान है कि डॉक्टरों की अगर इतनी बड़ी आवश्यकता है, मानता हूं कि भाई कुछ जगह सुई काम करती है तो कुछ जगह तलवार काम करती है। अगर तलवार वाले के सामने आप सुई से लड़ने चले जाओ तो नहीं जीत पाओगे, लेकिन जब कपड़े सिलने की बात आती है ना, तो फिर तलवार वाला जो है वो कपड़े नहीं सिल सकता, वो सुई वाला ही सिल सकता है जिसके पास सुई है। तो टाइम टाइम की बात होती है कि कहीं पर डॉक्टर काम आते हैं, कहीं पर वैद्य काम आते हैं, तो कहीं पर मंत्र साधना भी काम आती है, कहीं पर हमारे देव देवी देवता ये सब काम आते हैं। और मैं उन्हीं की बता रहा हूं जो बढ़ चढ़ के ऐसे कमेंट करते हैं कि फिर डॉक्टरों की क्या ज़रूरत है, अगर मंत्र साधना से ही हो जाए तो डॉक्टरों को यहाँ से भगा दो, या डॉक्टरी करना ही लोग छोड़ दें, डॉक्टरी की पढ़ाई खत्म कर दो, सिर्फ मंत्र साधना ही करो। तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं। और मैं उन्हीं लोगों को बोल रहा हूं जो इस प्रकार की बातें बोलते हैं, मैं उनसे ही बोल रहा हूं कि जब कोई ऐसी समस्या आती है ना, जब उनको किसी समस्या का निदान नहीं सूझता है, तो फिर वे सबसे पहले बोलते हैं कि 11 रुपये उठा करके देवी के नाम के रख दो भाई, क्या पता देवी की कृपा से हो जाए। मैं 11 रुपये उठा करके रख दिए, ऊपर के उसके रोगी के ऊपर से उतार करके, और फिर मैं जब ये ठीक हो जाएगा तो मैं इसका प्रसाद बांट दूंगा। भाई फिर वो ऐसा क्यों करते हो आप? अगर आपको डॉक्टर पे ही इतना विश्वास है तो फिर ऐसा क्यों करते हो? और मैं तो ये कहता हूं कि डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करने चलता है ना, ऑपरेशन थिएटर में, वो भी भगवान का नाम लेके चलता है। वो भी कहता है बाहर निकल के कि ऊपर वाले पे विश्वास रखो। तो वो मानता हूं कि डॉक्टर भी दूसरा भगवान है, लेकिन अब वो भी तो कहते हैं कि भगवान पे विश्वास रखो, क्यों कहते हैं फिर वो? तो इसलिए आप इस चीज को नहीं झुटला सकते हैं कि आप तंत्र साधना के द्वारा, मंत्र साधना के द्वारा उस प्रभु की जो आप पूजा उपासना करते हैं तो उसका फल आपको ना मिले। फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे अब वो तरीका अलग है कि भाई बुखार है तो पैरासीटामोल दी जाएगी, ठीक है। अगर जुकाम है तो फिर रिकोफास्ट प्लस दी जाएगी, या फिर और दूसरी बीमारी है तो उसको ये टेबलेट दी जाएगी। तो उसी प्रकार से अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको इस देव की साधना इस तरीके से, इस मंत्र से करनी होगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको ये मंत्र करना होगा। तो देखिए हर चीज में अपना अपना उसका महत्व है, ठीक है। खैर चलो ये बातें तो हो गई, अब मैं आपको ये साधना के विषय में आपको बता देता हूं कि साधना आपको ये किस प्रकार से करनी है। देखिए इस साधना को आप जब शुरू करेंगे तो आपको मुख्य रूप से केवल 2 ही सामग्रियों की आवश्यकता होगी। एक अणंग यंत्र, उसको कामदेव यंत्र भी बोल देते हैं, कामदेव यंत्र भी हो सकता है और अणंग यंत्र भी लिखा होता है, तो दोनों एक ही चीज है। अणंग यंत्र और स्फटिक की माला, दोनों चीजें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। क्योंकि जब कोई जो ये सामग्रियां होती हैं, यंत्र और माला, जब ये प्राण प्रतिष्ठा युक्त होती हैं तो इनमें सफलता आपको जल्दी मिलती है। और देखिए अगर आपको ऐसी प्राण प्रतिष्ठित सामग्री आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप ये सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको एक बात और यहाँ पर बता देता हूँ, मेरे याद आ गया कि जो लोग भी व्हाट्सएप करें मुझे, वो सामग्री के लिए करें, या फिर आपकी कोई ज़्यादा ही कोई महत्वपूर्ण समस्या है जो आप साधना कर रहे हैं तो उसके लिए करें। कुछ लोग तो फालतू के व्हाट्सएप करते हैं, पता नहीं क्या वो हिंदू मुस्लिम का डाल देंगे, राजनीति का भी डाल देंगे। अब मेरी फिर मजबूरी बन जाती है उनको ब्लॉक करना। अब मैं उनको ब्लॉक कर देता हूं तो फिर वो आकर के कमेंट करते हैं कि गुरुजी ने हमको ब्लॉक कर दिया। गुरुजी हमसे क्या गलती हो गई, आपने हमें क्यों ब्लॉक कर दिया? अरे भाई गलती तो तुम कर रहे हो, तुम मुझे तो परेशान कर रहे हो ना।
तुम अपना तो मजा ले रहे हो, लेकिन मुझे तो तुम परेशान कर रहे हो। तो मजे के लिए नहीं बनाया मैंने ये व्हाट्सअप नंबर, सीधी सी बात है। अगर कोई ऐसी गलती करेगा, हाँ कोई काम की बात है पूछो, और एक बार में, एक दिन में अगर एक ही व्हाट्सअप करो मुझे तो अच्छा रहता है, क्योंकि मैं सभी के आंसर दे पाता हूँ। वरना इतने सारे व्हाट्सअप इकट्ठे हो जाते हैं कि मैं परेशान हो जाता हूँ उनको जवाब देता हुआ। तो इसलिए परेशान ना करें। अपनी समस्या का या अपना जो प्रश्न है उसका उत्तर, सटीक उत्तर जाने तो एक ही आप मुझे व्हाट्सअप करें। उसके बाद क्या करते हैं कि मैंने एक व्हाट्सअप का जवाब दे दिया, फिर तुरंत दूसरा व्हाट्सअप, फिर तुरंत तीसरा। अरे भैया कैसे करोगे यार, मैं भी इंसान हूँ, अकेला आदमी हूँ, क्या किस किस के जवाब दूंगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा व्यवस्था बना करके रखें। तो देखिए, जब ये आप सामग्री, अणंग यंत्र और स्फटिक माला को आप प्राप्त कर लेंगे, तो उसके बाद आपको किसी भी शुक्रवार से ये साधना शुरू करनी है। ये साधना दिन में या रात्रि में कभी भी कर सकते हो, चाहे आप सुबह के टाइम करो या शाम के टाइम या रात्रि में कर सकते हो। सफ़ेद रंग के कपड़े होने चाहिए आपके, सफ़ेद रंग का ही आपका आसन होना चाहिए सूती, और जो आपकी चौकी है पूजा की वो सफ़ेद रंग की ही कपड़ा उसके ऊपर बिछा हुआ हो। अब इस साधना को आप अपने पूजा घर में भी कर सकते हो, एकांत रूम में भी कर सकते हो, कहीं बाहर नदी के किनारे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अब नदी के किनारे मैं किस लिए नहीं कहता, भाई नदी के किनारे तुमने ले जा करके चौकी रख दी, अब रोज़ साधना कैसे करोगे। पता लगेगा कोई कुत्ता आया और वो चौकी कोई आपकी को इधर उधर कर गया, तो फिर यदि वहाँ पर कोई कमरा है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने घर में करो, ठीक है। और ये साधना आपको मेरे विचार से 11 दिन ये साधना आप करें। 11 दिन की ये साधना है पूरी, और इसमें आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक होना चाहिए, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कुमकुम, केसर, ये सब चीज़ें तो आप नॉर्मल चीज़ें हैं पूजा पाठ में, पुष्प वगैरह ये तो आपको फिर भी रखने ही चाहिए प्रत्येक पूजा में। तो देखिए, आपको क्या करना है कि शुक्रवार के दिन आप सुबह के टाइम या रात्रि के टाइम, अब मान लिया कि आपने सुबह के टाइम साधना शुरू की, तो फिर आपको प्रतिदिन सुबह के टाइम ही साधना करनी है। अगर आपने रात्रि में शुरू की तो फिर प्रतिदिन रात्रि को ही करनी है और उसी टाइम पर करनी है। तो जब आप इस प्रयोग को शुरू करेंगे तो सामने चौकी लगा लें, पहले सबसे पहले आप स्नान आदि कर लें, स्वच्छ कपड़े धारण करें सफ़ेद रंग के, चाहे वो आपके कुर्ता पाजामा हो, कुर्ता धोती हो या धोती हो, कैसे भी कपड़े हों पर लेकिन स्वच्छ हों, ठीक है। और प्रतिदिन स्वच्छ कपड़े ही धारण करके साधना करें। जब आप स्नान आदि कर लें तो अपने कमरे में आकर के, जहाँ पर भी आप साधना कक्ष है आपका, वहाँ आकर के सफ़ेद रंग का आसन डालें और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है, और सामने जो चौकी लगी है उस चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा आप बिछा दें, और सामने ही आप अगर हो सके तो कामदेव का चित्र हो तो वो रख सकते हैं, लेकिन भगवान शिव का तो चित्र आपको रखना ही रखना है, क्योंकि ये जितनी भी शक्तियां हैं ये सब भगवान शिव के ही अंडर में आती हैं, ठीक है। और अपने गुरुदेव का चित्र, अगर आपने किसी को गुरु धारण किया है और गुरु मंत्र आपके पास है तो फिर आप उन्हीं का चित्र रखेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक दीपक आपको घी का जला देना है, धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी है आपकी वो जला दें, और सबसे पहले आपको गुरु जी से प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ करके, और गुरु जी का पूजन करना है। अब गुरु का पूजन करने के लिए आप उनको पुष्प चढ़ा सकते हैं, कुमकुम या केसर का उनको टीका लगा सकते हैं, और चावल चढ़ा सकते हैं, धूप दीप दिखाएं उनको, मतलब कि हाथ से थोड़ा सा धूप दीप की तरफ से फोटो की तरफ आप हाथ घुमा दें, तो उससे क्या होता है कि वो धूप दीप दिखाना होता है, और गुरु मंत्र का उच्चारण करते रहें उस वक्त, ठीक है। तो जब आप सामान्य पूजन कर लें तो गुरु जी से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं ये कामदेव साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए आप, और मुझे आज्ञा दीजिए। मन ही मन आज्ञा लेकर के फिर आपको आगे बढ़ना है। अब समस्या आती है कि किसी ने भगवान शिव को अपना गुरु माना है या भगवान हनुमान जी को अपना गुरु माना है, तो अब ऐसी स्थिति में आपको भगवान शिव का ही आपको पूजन करना है, क्योंकि अगर आपने भगवान शिव को
माना है गुरु, और ये साधनाएं भगवान शिव को गुरु मान के की जा सकती हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है इनमें। ठीक है, तो आप जो है भगवान शिव का पूजन करेंगे गुरु रूप में, और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है, और गुरुदेव से आज्ञा लेनी है, क्योंकि जब भगवान शिव ही आपके गुरु हैं तो उनसे आपको आज्ञा भी लेनी है। और ये साधना 11 दिन में आपको पूर्ण कर लेनी है। ठीक है, अब जब इतना कार्य आपका हो जाए तो उसके बाद एक जो सफ़ेद रंग का जो आपने नीचे चौकी पर जो कपड़ा बिछाया है, उस कपड़े पर आपको एक भोजपत्र का टुकड़ा रखना है। भोजपत्र होता है, ये दुकान पर मिल जाता है, जो पूजा पाठ वाली जो दुकानें होती है ना, सामग्री वाली, तो उन पर मिल जाता है, जिन पर ये अगरबत्ती धूप बत्ती वगैरह और ये सब कुमकुम केसर वगैरह मिलता है, वहाँ मिल जाता है। तो वहाँ से भोजपत्र का एक टुकड़ा ले लें, और उस टुकड़े के ऊपर, उस टुकड़े को आप या तो किसी प्लेट में रखें, एक प्लेट ले लें और उस प्लेट के ऊपर उस टुकड़े को रख दें, और केसर या कुमकुम कोई सा भी थोड़ा पानी घोल करके उसमें और शाही से बना लें, और उस पर एक आपको यंत्र टाइप बनाना है, रीम श्रीम वाला यंत्र आपको बनाना है। उसका फोटो मैं आपको वीडियो में दे रहा हूँ, आप उस फोटो को देख करके बिल्कुल एकदम आपको ऐसा ही बनाना है। और उस भोजपत्र के ऊपर तो किसी भी लकड़ी से बना सकते हैं, या तो अनार की लकड़ी ले सकते हैं, या किसी भी लकड़ी से जो भी आपको मिल जाए उस वक्त, तो उससे आपको वो यंत्र बनाना है। और जब आप उस यंत्र को बना देंगे तो उस भोजपत्र के टुकड़े के ऊपर ही आपको जो अणंग यंत्र है, मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त जो अणंग यंत्र है, उस यंत्र को आप उसके ऊपर रख दें, भोजपत्र के टुकड़े के ऊपर फिर। और उस यंत्र का कुमकुम से, केसर से, चावल से, पुष्प से और धूप दीप से उसका आपको पूजन करना है। मतलब कि आपको पुष्प भी चढ़ाना है, टीका भी लगाना है यंत्र को, और ये कार्य प्रतिदिन आपको करने हैं, प्रतिदिन ही होना चाहिए ये। अब कोई कहे जी हमने फूल चढ़ा दिया, अगले दिन फिर सुबह के टाइम वहाँ से आप चावल चढ़ाएं तो थोड़ा साफ कर लें, ले लें वहाँ से, फूल हटा दें। अगर चावल नहीं हटा सकते हैं तो फिर रहने दें उसको ऐसे ही, आप लास्ट वाले दिन हटा दें फिर चावल, या ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा उतार लें उस पर से, अलग रख लें पर उसको। ठीक है, और साथ में ही जो दीपक आपने लगाया है, अगरबत्ती लगाई है, दीपक आपका तब तक जलना चाहिए जब तक कि आप साधना में, यानी कि आप जब तक मंत्र जाप करें, उसके बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। इतना उसमें तेल भर करके रखें, वो सॉरी घी उसमें इतना भर करके रखें। ठीक है, जो देसी घी है वो उसमें भर करके उतना रखें, इतना बड़ा दीपक ले लें कि जो वो बुझे ना। और जो स्फटिक माला है उसका भी आप पूजन करें, पुष्प से, धूप दीप से, उसका भी आपको पूजन करना है। और जब आपका ये पूजन कार्य समाप्त हो जाए तो हाथ जोड़ करके भगवान अनंग देव से आप प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो मेरी ये समस्या है, इस समस्या का आप निदान करें और मुझे इस साधना में सफलता दें। और उसके बाद फिर आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रीम अणंगाय ह्रीम नमः। छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, और 11 माला का जाप करें। अगर ये तो मैंने कम से कम बताया है 11 माला, अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 21 माला, 31 माला, 51 माला, जो आपकी मर्जी है। ज़्यादा करें तो कर सकते हैं, लेकिन 11 से कम नहीं करनी है। ठीक है, और 11 दिन तक आप इसको लगातार करेंगे इस साधना को। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस साधना में विशेष सावधानी की ज़रूरत है। ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से कड़ाई से पालन होना चाहिए। जो यम नियम के सिद्धांत हैं कि किसी का बुरा ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करना, किसी के प्रति गलत ना सोचना, हमेशा जीवों के प्रति दया रखना, ये सब चीज़ें आपको साधना काल में अपनानी होंगी। शुद्ध सात्विक भोजन करना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ साधना कर रहे हो और उधर जो है
मुर्गा और बकरा मार रहे हो, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। और क्योंकि ये सात्विक साधनाएं हैं और सात्विक साधनाओं में आपको भी सात्विक ही रहना होगा, वरना फिर कहोगे कि गुरुजी साधना में तो कोई लाभ ही नहीं हुआ। अब लाभ कहाँ से होगा जब तुम खुद लाभ के ही पात्र नहीं हो, तो मैं क्या करूं उसमें। वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मन, तन मन और धन भी इसमें लगता है, ठीक है, और भाव, अगर आप इससे साधना करो, इन चीजों से आप साधना करो, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि साधना में सफलता ना मिले। और देखिए, आपको इसमें छोटे मोटे अनुभव होंगे। अनुभव कैसे होंगे कि आप जब साधना करेंगे तो इस साधना को 11 दिन से ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। 11 दिन के अंदर अंदर ही आपको काम भावना जो है वो इतना सताएगी कि आप की साधना टूटने के कगार पर भी पहुंच सकती है, कि आप 11 दिन की साधना ना कर पाएं और उसके बीच में ही आपकी साधना टूट जाए, आप ब्रह्मचर्य व्रत आपका खंडित हो जाए। इतनी तीव्रता के साथ में काम भावना सताएगी इसमें। कहीं ना कहीं से आपको किसी ना किसी लड़कियों के फोन आने शुरू हो जाएंगे। कोई लड़की सामने आकर के खड़ी होगी तो वो आपकी तरफ इशारा करेगी। मतलब कि कहने का ये है कि आपकी साधना भंग करने का पूर्ण रूप से प्रयत्न होगा। इस साधना की विशेषता है ये। तो इसमें आपको 11 दिन तक विशेष सावधानी के साथ में आपको ये साधना करनी है और पूरे संयम के साथ करनी है, तभी आपको ये सब लाभ प्राप्त होंगे। और जब आपकी 11 दिन की ये साधना पूर्ण हो जाए तो उसके बाद आप जो भी सामग्री है आपकी, जैसे कि भोजपत्र का वो टुकड़ा हो गया जिस पर आपने यंत्र बनाया था, या आपका अणंग यंत्र है, स्फटिक की माला है, और जो चावल पुष्प वगैरह जो भी कुछ आपने चढ़ाया है, तो उसी सफ़ेद रंग के कपड़े में जो चौकी पर बिछा है ना, तस्वीरें छोड़ देना और सबको उसी के अंदर समेट लें और उस सफ़ेद रंग के कपड़े में ही बांध करके कहीं भी बहते हुए पानी में आप उसको विसर्जित कर दें। अगर बहता हुआ पानी नहीं है, कहीं तालाब है, तो उस तालाब में भी आप विसर्जित कर सकते हैं। तो इतना करने पर आपकी साधना पूर्ण मानी जाती है। साधना आपकी पूर्ण हो जाएगी और ऐसा करने से उस व्यक्ति की नामर्दी, नपुंसकता बिल्कुल दूर हो जाएगी वो, और उसे किसी भी प्रकार की कमजोरी या बीमारी को दूर करके एक तरीके से पूर्ण पुरुष जो होता है ना, कहते हैं ना कि पूर्ण पुरुष, वो बन जाएगा वो। ये आप, क्योंकि देखिए भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए में प्राण डालता है वो, मरे हुए के अंदर प्राण डालता है वो। और वही मैं बोलता हूं कि भगवान कर क्या नहीं सकता, अगर वो चाहे तो पता नहीं क्या कर दे। तो अगर आप प्रार्थना करते हैं तो वो आपकी आवाज़ जरूर सुनता है। तो इसलिए आप साधना करें और इस साधना से आपको पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाभ ना मिले, ठीक है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।